तेरी कुछ नहीं हुआ अभी तक। झूठ बोलते हो सर? है कोई वो चेंज होना है, इसके लिए ये हेडलाइट को नीचे किया है। सीधा डबल टेप के साथ ऐसे यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो वो कहाँ है वो ट्रक? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। टाइम हो रहा है सुबह के 8:30। मैं थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली क्या है, मैंने आपको बताया था ना जिप्सी का काम करवाना था, तो वो छोड़नी थी। अब छोड़ने के लिए क्या है कि सुबह सुबह आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, बट सुबह उतनी सुबह नहीं रही, अभी 8:30 हुए हैं और नींद नहीं खुलती यार, क्या करें। तो अभी क्या है कि आज लाइट भी नहीं रहेगी। ये कुछ वो एडवाइजरी आई हुई है कि पता नहीं लाइट को रिस्टोर किया जा रहा है, जिसकी वजह से 2 दिन तक लाइट का भारी कट रहेगा। तो चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जिप्सी, बिकॉज वैसे तो मौसम अब ठीक ही लग रहा है, क्योंकि आज भी वैसे बारिश बताई हुई थी, लेकिन मौसम देखो एकदम क्लियर है। तो चलो अच्छा ही है, बारिश ना ही है तो सही है। बट अपनी गाड़ी क्योंकि इसकी स्टीयरिंग रॉड का ठीक होना जरूरी है, तो कुलदीप भी नहीं कर रहा है, तो इसलिए उनसे ही ठीक करवाएंगे गाड़ी को। तो चलो फटाफट निकलते हैं, देखते हैं कहीं ट्रैफिक का नाका हमें मिलता है नहीं मिलता। देख रहे हो गाड़ी की वजह से सुबह सुबह निकलना पड़ता है। इसकी आगे नंबर प्लेट भी नहीं है, तो ये भी अब क्या करें, इधर रख लेते हैं साइड पे कहीं, चलो ताकि बोलें कि भाई टूट गई है तो है। जुगाड़ करके लगा तो दी है, बस गिर नहीं जाए कहीं पे, ठीक है ना, क्योंकि नंबर प्लेट जो लगी हो फिर भी ठीक रहता है, नंबर प्लेट ही नहीं होगी तो ज़्यादा दिक्कत है। तो चलिए जी, सुबह भी अब मैं उठा अभी हूँ, तो मेरी सुबह अभी हुई है, लेकिन वैसे सुबह नहीं है। आप देख सकते हो ट्रैफिक वगैरह तो है ही है, लोग सुबह सुबह काम पे जा रहे हैं जिनको जाना है। चलो भीड़ तो अच्छी खासी है भाई, और तभी का फ्लो भी अब कम हो गया है। मतलब अभी भी वैसे नॉर्मल से तो ज़्यादा ही है, बट फिर भी बहुत कम है। तो चलो आस्ता आस्ता नॉर्मलाइज हो रही है लाइफ। तो चलिए जी, फिलहाल नरवाल तो बंद ही है, गाड़ी हमने छोड़ दी है। कुलदीप भैया को 2 बार कॉल किया, बट उन्होंने कॉल पिक नहीं करा। तो भी हो सकता है कि नहा रहे हो, जा उठे ना हो, इसको यहीं छोड़ जाते हैं और फिर गाड़ी जब वापस वो आएंगे देखेंगे तो कॉल जरूर करेंगे मुझे। तो चलो ठीक है, अभी तो छोड़ के मैं तो क्या नहाया धोया भी नहीं हूँ, तो सीधा रूम पे चलते हैं, वापस फ्रेश होते हैं और फिर उसके बाद की कहानी करते हैं। गाइज, हम सब लोगों में से सुबह जल्दी उठने वाले जो हैं वो हैं रोहन भाई। रोहन भाई इधर आओ। हमने अभी मुंह भी नहीं धोया, तो आप नहा के एकदम रेडी होके वर्कशॉप खोल ली है। इतनी पंचुअलिटी का क्या राज है? पंचुअल तो ये शादी वाले भी थे वैसे, मतलब ये नहीं कि आप बोलो कि शादी के बाद ही पंचुअल हुए, पहले ही पंचुअल थे। रूटीन ही बनी है मेरी। अच्छा, 10-5-6 साल की रूटीन है ऐसी, ठीक है, कि सुबह जल्दी उठ जाना है, शाम को जल्दी सो जाना है। तो बारिश के बारे में आप क्या कहना चाहते? सुना है फिर आने वाली है? पता नहीं भैया कहाँ आएगी, मैं जब दुआ करो नहीं आए हैं। नहीं है, हम भी यही रहे हैं। फोन भी नहीं लग रहे, तो सब कुछ बंद हो गया हुआ। हाँ, तो बड़ी मुश्किल सी रहती है। तो चलो गाड़ी अपनी वॉश हो गई है, तो इसको ले जाएंगे। वैसे फायदा तो कोई नहीं है, चलेगी तो नहीं, पर चलो लेके तो वहाँ खड़ी कर देंगे, कहीं निकलना हो इमरजेंसी में तो ठीक रहता है। गाइज, जब भी आप कभी किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, तो क्या आप कभी किसी बीच साइड पे गए हो? सोचो, आपके दाएं तरफ हो बीच और आपके बाएं तरफ हो फलों का खेत, और वो दोनों मिलके आपको जो एक्वेटिक और फ्रेश फ्रूटी सुगंध आएगी, वो आपको मिलता है इन्वॉल्व के एमिनेंस एटर्नल का परफ्यूम में। ये ड्राइव करते वक्त आपको हेडेक और स्ट्रेस से बचाएगी और देगी एक आरामदायक सफर। अगर आप ये परफ्यूम यूज करोगे तो आपको वक्त का पता ही नहीं चलेगा, चाहे सफर कितना भी लंबा हो। फ्रेश ओशिनिक एक्वेटिक एंड फ्रूटी अरोमा से बनी है एमिनेंस एटर्नल कार परफ्यूम फ्रेग्रेंस। ये परफ्यूम है एकदम लीक प्रूफ, देख सकते हो आप, जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट में आता है। अगर आप अभी तक इन्वॉल्व का कोई भी कार परफ्यूम यूज नहीं कर रहे हो, तो आप ड्राइव करने का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो डेफिनेटली मिस आउट कर रहे हो। तो इसलिए अभी जाके बाय करो इन्वॉल्व एमिनेंस एटर्नल कार परफ्यूम। एंड वन मोर थिंग, 10% डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड स्मॉल टाउन राइडर यूज करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी, टाइम हो चुका है दोपहर के 12:30। तो अभी क्या है कि कुलदीप भैया का कॉल आया था, तो वैसे तो हाइलेक्स में ले आया था घर, लेकिन अब मेरा हाइलेक्स लेके जाने का मन नहीं है, क्योंकि मैंने शहर में जितना ट्रैफिक देखा ना, बहुत टाइम लगता है यार, और अनाइंग हो जाता है। गाड़ी में फंसे रहो, जहाँ 10 मिनट लगेंगे जाने में वहाँ आधा घंटा लग जाता है, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो फिर बाइक है भी है अपने पास, तो इसलिए मैंने सोचा बाइक लेके निकलता हूँ। तो सीधा नरवाल जाऊँगा, देखता हूँ गाड़ी का काम कहाँ पहुँचा है, और देखते हैं उसके बाद जो भी अपडेट रहता है। बाकी मौसम आज बढ़िया है तो अच्छा है। और अभी तभी बीच पे मैंने कोई वीडियो देखी थी, तो वहाँ पे भी आर्मी जो है एक टेम्परेरी मतलब ब्रिज का वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसका चलना बहुत ज़रूरी है। बाकी नेशनल हाईवे जो है श्रीनगर जाने वाला, उसका तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है। अभी हो गया था कांटेरी का, एक टायर खड्डे में गया, एक साइड से खड़ी हो गई है। सस्पेंशन तो है ही नहीं इस गाड़ी में, और इधर जाम लगा हुआ है, हम बीच से जाएंगे। यहाँ भी बहुत फ्लड आता है, एक नहीं निकला जा रहा। गाड़ी लेके आप कहाँ निकलोगे इस शहर में, बताओ मुझे यार आप। बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। हुआ क्या है इधर?
12-1 बजे देख 1 बजे का ये हाल है, तो क्या करेगा कोई इधर, क्योंकि वो ब्रिज ही टूटा हुआ है, सारा ट्रैफिक उसका भी, बख्शीनगर भी क्राउडेड ही रहता है, वो भी कंजस्टेड है, वो भी वहाँ से भी नहीं गाड़ी निकलती गाड़ी। बाइक स्कूटी वाले भी सब आपस में भिड़े जा रहे हैं। अरे अटैची ट्रैफिक को चकमा देने के बाद मतलब फिर भी हार्डली मुझे देखो, आप मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट मुझे लगता है 10 से 15 मिनट नहीं लगे होंगे मुझे यहाँ पहुँचने में, ठीक है। और अगर 10 से 15 मिनट तो मुझे जीवल में ही लग जाते हैं, उससे भी ज़्यादा लग जाता है वहीं पे। तो चलो ठीक है, फटाफट से चलते हैं कुलदीप भैया के पास, देखते हैं उन्होंने काम स्टार्ट किया है नहीं किया है। ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने ट्रक को पकड़ लिया है, जिसकी वजह से जाम लग गया है। चलो कोई बात नहीं, गाड़ी तो सुबह जैसे ही खड़ी करके गया था वैसी ही है, इसको तो हिलाया भी नहीं है। हाँ सिर्फ पत्थर लगाया है इसके नीचे एक। जहाँ पे वहाँ पे लगती है, मतलब बाइक पे डालनी है अभी। बाइक पे नहीं है, जिस रास्ते को 10 मिनट लगते हैं ना गाड़ी पे, उसमें आधा घंटा लग रहा है। वो तो बात है, तो क्या करूँ, टाइम भी तो बचाना है। टाइम देखो भी, यहाँ पर्सनालिटी भी देखनी, डायलिस भी देखनी। आप किसी को थोड़ी पता आप कौन जा रहा है, ऐसे दूर से पता चलता स्मार्ट राइडर क्या बोलते हैं वो आ रहा है। आप सुन रहे हो कुलदीप भैया की बातें, सुन रहे हो सारे। मेरी गाड़ी का काम नहीं किया आपने। आपकी गाड़ी का काम किए हुए हमें 4 घंटे हो गए। तेरी कुछ नहीं हुआ अभी तक, झूठ बोलते हो सच में। तो बूट क्यों नहीं डाला? कौन सा बूट? जो बूट फटा हुआ है। बूट भी बताएं, तुम्हें बूट भी डालना है। बड़ा आरसीसी करनी है। ओए यार हद करते हो। लिए जी वैसे स्टीयरिंग रॉड तो क्या है ठीक कर दी है, बट पॉइंट ये है कि ये जो यहाँ का बूट फटा हुआ था ना, ये वाला, ये चेंज नहीं किया। तो ये देखो ये है ना फटा हुआ, इसको भी चेंज करना है। और बाकी बहुत सी आवाज़ें हैं गाड़ी में, तो एक बारी मैंने भैया को बोला आप ट्राई तो मारो। कुलदीप भैया ने ट्राई नहीं मारी खुद अभी तक, तो एक बारी ट्राई मारते हैं, देखते हैं क्या कुछ मसले असले चेंज होते हैं इसमें। मैं बताना चाहूँगा ये गाड़ी जो है ये अभी कुलदीप भैया के पास है। इनकेस ये गाड़ी सीज होती है तो कुलदीप भैया आपकी जिम्मेवारी ठीक है, थाने से आपने निकलवा के देनी है। कोई बात नहीं। क्या बात है, मान गए। कैमरे को देख के इनकी बात बदल जाती है। लगाई कैसी थी गाड़ी? मैंने लगाई थी, इधर आओ मैं पूछता हूँ, निकाल दूँ बाहर। और क्या, पतले बंदे ना, पतले होने का कोई फायदा भी होता तो भाई ये तरुण भाई हमारे गाड़ी में घुस रहे हैं। ये तो इतने मोटे नहीं है, इतने दुबले पतले बंदे हैं बेचारे। तो मैं तो जा नहीं पाया गाड़ी में, अब जो खुद जा रहे हैं गाड़ी में। पतला तो मैं हूँ लेकिन मुझे भी दिक्कत। अब हाँ देखा, घुस गए ना। अब 6 महीने बाद पता चल जाएगा ये मोटे हुए हैं पतले हुए हैं। 6 महीने नहीं, हम नहीं मोटे पतले हो सकते। नहीं 6 महीने बाद हो जाएगा। ऐसे ही रहना हमने। चले नहीं हो जाएगा, टाइम के साथ से बंदा मोटा होता है। टाइम के साथ से। चलो जी, तो चलो एक ट्राई मार के मैं बताता हूँ कि भैया इसमें हो रही है कुछ दिक्कत। कुलदीप भैया को कोई पड़ गया मसला पेमेंट का, तो वो उधर बिजी है। बाकी स्टीयरिंग रॉड सीधी कर दी है उन्होंने, लेने के लिए भी इसको टाइम देखना पड़ेगा। कोई नहीं, बाद में आके ले जाएंगे। तो चलिए जी, अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ, इसका जो सेल्फ वाला काम है ना वो करवाते हैं। सीधा कुंजवानी जा रहा हूँ KTM के सर्विस सेंटर ही ना, क्योंकि ये चीज़ें दिक्कत करती है। देखो बीच में कभी गाड़ी बंद हो जाए, कोई सेंसर का जो भी है फॉल्ट, अभी जाके चेक करते हैं। अब निकले ही हैं बाइक लेके, तो चलो। भाई जा रहा है, इसको लोकेशन पता होगी, मैं तो भूल गया कहाँ थी। अभी फ़ोन निकाल के देखना पड़ता, फिर ये मेरे को दिख गई। मैंने कहा चलो यहीं होगा, भाई को पता होगा। नंबर प्लेट नहीं लगा रखी भाई ने। ओके पहुंच गए। नहीं इसका ये ना, ये नहीं चलता। जैसे अभी न्यूट्रल है ना, अभी तो स्टार्ट हो रहा है। जैसे गियर में होता है जब, फिर देखना यार शॉर्ट। अब जैसे अब स्टार्ट नहीं हो रहा, जैसे गियर में होता है ना, क्लच ऑफ करके स्टार्ट नहीं होता। गियर में नहीं यार, गियर में स्टार्ट नहीं होता। अरे नहीं होता है गियर में। हाँ तो ये नहीं हो रहा ना, अब ये होता है, ये बंद हो गया, पहले होता तो था। वही मैं बोल रहा हूँ, अब नहीं होता। हाँ अब दिक्कत है। हाँ, कहाँ इधर ही रखूँ, कहाँ लगाना है? लगा गियर में स्टार्ट नहीं हो रहा क्लच ऑफ करके। ठीक है, ये कितने का होता है? वो क्लच स्विच। हाँ जी, फिलहाल कोई सेंसर वेंसर यहाँ पे होता है, तो क्लच का सेंसर है कोई, वो चेंज होना है। इसके लिए ये हेडलाइट को नीचे किया है। तो चलो
ठीक है, पर ये है कि वारंटी में नहीं कवर हुआ। कह रहे 2 साल तक होती है वारंटी, अभी तीसरा साल चल रहा है। पता नहीं, अब किसी को पता है इसके बारे में कुछ तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये सेंसर है, ये लो। चलो ये आ गया बाहर जो ख़राब था। सेंसर तो सस्ता, मतलब 300 रुपये का ही है, उतना महंगा नहीं है। तो चलो, वारंटी नहीं भी थी तो कोई दिक्कत नहीं, महंगी चीज़ होती तो फिर कुछ करना पड़ना था। गया सेट तो 300 रुपये का वो था, टोटल 527 रुपये लगे। पर ठीक ही है, जैसे देखो पहला गियर आ रहा ना, पहले नहीं स्टार्ट होती थी, पहले न्यूट्रल करना पड़ता था फिर स्टार्ट होती थी। तो ये चलो सही हो गया। चलो जी, छोटा सा ही काम था, 500 रुपये का ही, लेकिन चलो जी। ट्रक को यहाँ घुसने की क्या ज़रूरत था, हैं? पर अगर कोई इतना बड़ा ट्रक लेके घुस रहा है दैट मीन्स पहले भी घुसता ही होगा। चलो, हम लोगों ने जल्दी दिखाई और हम फंस गए। कई बार जल्दबाजी के चक्कर में आदमी ज़्यादा लेट हो जाता ट्रक से आगे निकलने के चक्कर में कितना वेट करना पड़ गया। चलो कोई बात नहीं यार, ये मोटरसाइकिल कुछ है ही ऐसा है, इस पे चढ़ के ऐसे ही गंदी ड्राइविंग ही हो जाती है। देखो 2 मिनट बचा के कहीं मैं जा तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी चलाऊंगा ऐसे ही। सारा दोष ही इस मोटरसाइकिल का है, समझे आप? अब इतना बड़ा ट्रक घुसाएंगे तो आंटी की क्या गलती है? सारी गलती ट्रक वाले की है। देखो इतना बड़ा ट्रक नहीं बना इस रूट के लिए भाई, कौन सा रास्ता बचाना चाह रहे हैं ये भाई? देखो, हाँ जी, हाँ जाएगा सीधा जाके इधर। अच्छा भाई, तभी हॉर्न बजा रहे थे क्योंकि उनको रास्ते का कन्फ्यूजन था जी। अभी आए थे अक्षय भैया के पास, अंदर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जाओ ना एक चीज़ देख कर आओ। अब जैसे क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी आप लेते हो, जैसे ये फॉर्च्यूनर है, स्टीयरिंग इसमें भी चेंज हो रखा है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ओवर द टाइम ना ये चीज़ आपकी जो है थोड़ी सी डल होने लग जाती है। तो इसका एक सोल्यूशन निकला है ये चीज़, ठीक है। और ये ऐसा है कि सीधा एज इट इज़ सीधा डबल टेप के साथ ऐसे यहाँ पे फिट हो जाएगा। और देखो लुक्स में कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये इन सारी चीज़ों पे लग सकता है, ठीक है। तो अभी ये पूरी की पूरी मतलब किट है, तो कहाँ कहाँ ये लगेगी वो आपको दिखाएंगे। और देखो कोई भी चीज़ ना वैसी रुक नहीं रही है, बिल्कुल प्रॉपर ही है। बटन पे आपका हाथ जाएगा, इन स्विचेस पे आपका हाथ जाएगा, पूरा इस पे जाएगा, तो सही चीज़ है। जैसे थोड़ा सा एक तो क्या है, गाड़ी को एक नया टच मिल जाता है, और कुछ ज़्यादा है उतना खोलना बोलना पड़ता नहीं है आपको, एज इट इज़। ये देखो बस डबल टेप से यहाँ पे एज इट इज़ सीधा चिपक जाएगा। बढ़िया है कि नहीं बताओ? लो जी, अब आपको फ़र्क दिख रहा है? नहीं, पहले कभी आपने देख लिया और अभी भी आप देख सकते हो। तो ये है, ये जगह पे भी लगा, ये जगह पे भी लगा। संजय भैया और कहाँ लगाया है? अभी सर लगेगा चारों डोर में अभी लगा है। हाँ ये देखो प्यारा लग रहा है, और GR की बैजिंग के साथ तो और भी अच्छा लग रहा है। सही है। अक्षय भैया की शॉप से आ गए हैं, कुछ थोड़ा बहुत सामान और लेना था वो ले लिया। तो आज का दिन तो बस ऐसे ही निकल गया, बस घूमते फिरते ही। तो चलो ठीक है, आई थिंक बख्शी नगर से निकल जाता तो सही रहता। चलो अब क्या कर सकते हैं, आगे तो आगे। कितना जाम है भाई। सॉरी पर मैं क्या करूं अब, नहीं तो वहीं फंसा रह जाता ना। फाइनली पहुंच गए हैं अपने रूम पे वापस। एक क्वेश्चन जो है काफ़ी मतलब टाइम से लगभग हर वीडियो पे 2-3 कमेंट्स वैसे आ ही जाते हैं। फिर मुझे लगा कि शायद कमेंट्स तो 2-3 ही आ रहे हैं, जब 10 भी आ रहे होंगे, लेकिन शायद बहुत सारे लोग वो चीज़ जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रक की, जो हमने लिया था। तो कहाँ है वो ट्रक? लगभग बस वही 2-4-5 दिन ही वो दिखा, उसके बाद वो आपको कभी भी वीडियो में नहीं दिखा। और 1.5 महीने से आज ज़्यादा टाइम उस बात को हो चुका है। जब मैंने वो ट्रक लेना था तो मैं उस ट्रक के लिए ना श्योर नहीं था, बिकॉज मेरे लिए ट्रक एक नई चीज़ थी, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आइडिया नहीं था। और पिछले पास्ट के एक्सपीरियंस से मैंने यही सीखा कि भाई जिस चीज़ में आपको कोई एक्सपर्टीज नहीं होती, आपको कुछ नहीं पता होता, तो उसमें आपको नुकसान ज़्यादा रहते हैं। आपको समझ नहीं आएगी भाई एक गाड़ी आपने ले ली जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है, वो ठीक होती है नहीं होती, चलती कैसी है, क्या है, कुछ है। वो ट्रक मैंने इनिशियली बाय करा था किसी के साथ पार्टनरशिप में,
एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी वो पार्टनरशिप जो है वो किसी वजह से नहीं चल पाई, जो भी वजह उसकी रही है वो एक अलग चीज़ है। वो डील हमारी क्या है ट्रक की उस टाइम कैंसिल हो गई एंड उसके बाद जब मुझे वो इंडिविजुअली ट्रक बाय करना पड़ा मुझे फिर समझ नहीं आया, क्योंकि एक तो क्या है कि मेरी शादी आने वाली है, ऑब्वियसली मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट वहां पे भी है, प्लस उसको लेने के बाद क्या, अगर जैसे आप सब लोगों के जब कमेंट्स भी आएंगे तो भाई इस ट्रक को ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, भाई उसको किसी भी तरह से कुछ भी बनाना होता तो उसमें और ज्यादा अमाउंट जो है वो मेरा लगता, और फिलहाल जब तक मेरी शादी नहीं हो जाएगी तब तक मैं किसी भी तरह का कोई भी अमाउंट जो है वो नहीं फंसा सकता। एक तो वो चीज आ गई, प्लस ट्रक के साथ दिक्कत मुझे ये आई कि जब 2-4-5 दिन मैंने उसे चलाया ना तो उसकी जो प्रैक्टिकलिटी चीजें मुझे समझ आई कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड राइट नाउ एक ट्रक चलाने के लिए, उसे रोड पे चलाना टफ है। मेरे पास वो ट्रक लगाने की जगह कहीं पे नहीं थी, उसका काम कहाँ से होगा, क्या होगा, कैसे, वो सारी चीजें मुझे कोई भी फिगर आउट नहीं हो पा रही थी कि अगर तो मैं फ्री होता, मतलब जो मेरा मेन कंटेंट है, तो ऑब्वियसली मैं उस पर शायद टेक लेता, बट शादी होने वाली है तो उस वजह से मुझे लगा कि फिलहाल मुझे ऐसी किसी भी चीज़ में कोई भी इन्वेस्टमेंट वैसा नहीं करना चाहिए, और इसलिए वो डील जो है हमारी नहीं हो पाई, और वही 4-5 दिन वो ट्रक दिखा, उसके बाद वो ट्रक नहीं दिखा। तो ये ट्रक की कहानी है, फिलहाल ट्रक हमारे पास नहीं है। देखिए बोलने को मैं कोई भी बिल्डअप स्टोरी बता सकता था, कोई झूठ बोल सकता था, जब मैं जवाब नहीं भी देता तो अगर 1.5 महीने से कमेंट आ ही रहे हैं तो 1.5-2 महीने और भी आ जाते तो हार्डली मैटर्स, बट मुझे लगा कि नहीं भाई कोई चीज़ जाननी है तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही था ट्रक का एक छोटा सा अपडेट स्टोरी, फिलहाल हमारे पास नहीं है वो ट्रक। अगर आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो लाइफ के एक नए चैप्टर के साथ हम ट्रक वापस भी ले सकते हैं, वो वाला ना भी लेंगे। उसके बाद मैंने काफी सारे सर्च करे एक 4x4 बिग ओवरलैंडिंग व्हीकल के लिए, और उस पर काफी सारे मुझे आइडियाज मिले, उस पर हम बाद में कभी हम डिस्कस करेंगे क्या होगा। भाई देखो जिंदगी क्या है कि रुक नहीं जाती, और मैं यही चाहूंगा कि भाई मेरे इस डिसीजन को आप लोग सपोर्ट करोगे। ये प्रैक्टिकलिटी को देख के, मेरी लाइफ की सिचुएशन को देख के मुझे जो सही लगा मैंने वही करा। आई होप आप मेरे इस डिसीजन में मेरा साथ दोगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।